यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी सूचना। आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये वैकेंसी निकाली है। ठीक है, वैकेंसी के जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं वो 3 जून से स्टार्ट हो चुके हैं आपके। ठीक है, और जो लास्ट डेट है मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ इसको। 3 जून को स्टार्ट हो रहे हैं और जो एंडिंग है वो 2 जुलाई को लास्ट डेट है इसको फॉर्म सबमिट करने की। 2 स्टेज में एग्जाम होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। अभी पोस्ट वाइज मैं आपको और डिस्क्राइब कर दूंगा। स्टेज 1 का जो एग्जाम डेट है दैट इज 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच में रहेगा आपका। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है आपका, कंप्यूटर बेस्ड, राइट। और दूसरा जो ऑनलाइन एग्जाम है वो स्टेज 2 है, जो डीडीए जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वो बाद में बताएगी जब भी डेट्स होंगे। ठीक है, डेट्स टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकती है, तो डीडीए की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम मैं फर्स्ट पोस्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट पोस्ट हमारे पास है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। पे ग्रेड जो है वो उसका 4800 है। एज मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन इसके लिए सीए हो, सीएस है, आईसीडब्ल्यू है, मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल, एमबीए इन फाइनेंस, ये सारी चीज चाहिए होगी। एमकॉम कंसीडर नहीं है। टोटल वैकेंसी इसकी 51 है, राइट। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है दैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये जो ग्रेड पे है दैट इज 4600 का ग्रेड पे है इसके अंदर। और जो एज है दैट इज ऑफ 30 इयर्स, राइट। मैक्सिमम एज आपका 30 इयर्स है। रिलैक्सेशन है जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट है तो उसके लिए है, वो ऑर्डर इशू उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इसके अंदर क्या क्या चाहिए असिस्टेंट सेक्शन में, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपकी कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। 125 पोस्ट है इसके अंदर। इसके बाद में बात करता हूं, थर्ड पोस्ट है आर्किटेक्चर असिस्टेंट। डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 30 ईयर मैक्सिमम एज है इसकी। और इसका जो ग्रेड पे है दैट इज 4600, 9 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पोस्ट है दैट इज लीगल असिस्टेंट। बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी। ये आपकी ग्रेड पे है 4600, अगेन द सेम। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एज पर डीडीए, राइट। इसके अंदर क्या चाहिए, रेगुलर डिग्री चाहिए लॉ में, इंकमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एट द बार एंड अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और इसके साथ में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसकी 15 पोस्ट है। आफ्टर दैट नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है ये। लेवल 6 ग्रेड पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से सारी की सारी। बिटवीन 21 टू 30 इयर्स, राइट। 30 इयर्स, 21 से 30 इयर्स रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट। और डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स रेगुलेशंस, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नायब तहसीलदार की पोस्ट है तो आपको सारे इनकी पोस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और पोजीशन ऑफ डिग्री इन लॉ वुड बी एन एडेड। अगर आपके पास लॉ में कोई डिग्री है तो वो उससे आपको थोड़ा सा मतलब एक तरीके से वेटेज ज्यादा मिलेगा इस पोस्ट का, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट होगा जूनियर इंजीनियर सिविल का। ये लेवल 6 का है और ग्रेड पे इसका 4200 है। 18 टू 27 आपका एज होना चाहिए। रिलैक्सेशन वही है जो मैंने आपको कहा एज पर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जूनियर इंजीनियर सिविल है, डिप्लोमा चाहिए सिविल में। 236 पोस्ट है, बहुत अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है, यू कैन अप्लाई, राइट, अगर आपने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में। इसके बाद जो पोस्ट है दैट इज सर्वेयर। सर्वेयर की जो एज बताइए वही 18 टू 25, ग्रेड पे इसका 2800 है। और डिप्लोमा और 2 ईयर एनटीसी कोर्स हो या फिर सर्वेइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। 2 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके अंदर, साथ में ध्यान रखिएगा। ठीक है, 13 पोस्ट है। इसके बाद पटवारी की पोस्ट है, 2000 ग्रेड पे है और 21 से 27 का एज ईयर है। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी ग्रेजुएशन हो और प्रोफिशिएंसी हो कंप्यूटर में, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू और हिंदी, हिंदी और उर्दू की अगर होगी तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, राइट। 40 पोस्ट है। नेक्स्ट इज जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ये जो है 1900 ग्रेड पे की है, 1900 ग्रेड पे की जॉब है। 18 से 27 साल की एज का है। रिलैक्सेशन वही है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मैंने पहले बताया। 12th क्लास होनी चाहिए इसके लिए। जो चाहिए वो क्या चाहिए, इसका मतलब 12th क्लास भी अपीयर हो सकता है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी कोर्स है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, ये 194 पोस्ट है, इसमें 12th क्लास और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर इन हिंदी। जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपकी क्या होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, वैकेंसी और रिजर्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो द डिटेल ऑफ वैकेंसी हैज बीन प्रिस्क्राइब। इसकी जो वैकेंसीज हैं
वो दे रखी है ऊपर, कौन सी अनरिजर्व कितनी, ईडब्ल्यूएस की कितनी, एससी एसटी, हर पोस्ट का आपको कैटेगरी वाइज दे रखा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताइए कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपका जो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक होना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई के बीच में डिक्लेयर होना चाहिए, जिसमें तीनों फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 21-22 और 2021 इसके बेसिस पे आपको वो सर्टिफिकेट जनरेट। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो भी कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई, 2 जुलाई जो इसकी लास्ट डेट है तब तक ही होना चाहिए, राइट। एक्स सर्विसमैन है, इसके अलावा भी जो भी पोस्ट है वो आपके सबके वैलिड आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है और इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है ये कुछ वो है, पीडब्ल्यूडी जो बैंक मार्क डिसेबिलिटीज हैं उसके कोर्स दे रखे हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो वो आप देख सकते हैं एक बार, हर पोस्ट के अंदर वो मेंशन्ड है क्या है कि, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, जो उसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज और बताई गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन नेशन का होना चाहिए, सिटीजन ऑफ नेपाल भूटान भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट से आपको क्या करना, देखो लिखा है इसके अंदर एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जैसे एसएससी में लेना होता है, राइट। उसके बाद एज लिमिट मैंने आपको बता दी, हाँ एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है, अगर एससी एसटी है तो 5 इयर्स का, ओबीसी है तो 3 इयर्स का, डिसेबिलिटी है तो 10 इयर्स, तो ये सारे के सारे दे रखे, आप इसको एक बार देख लें, इसके अकॉर्डिंग ही एज है। ये देखिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, गवर्नमेंट का कैंडिडेट है, अगर ग्रुप ए और बी की बात करूं तो 5 इयर्स तक का है, और 40 इयर्स तक की एज है अगर दूसरी पोस्ट है, राइट, जो भी कैटेगरीज की है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, तो सबका अलग अलग है, और ये आप देख ले सकते हैं। इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबकी मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लास्ट ईयर में भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 जुलाई तक आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, आप उसको अटेन करने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, राइट। आफ्टर दैट एप्लीकेशन फी जो है 1000 रुपीज है फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, सारी पोस्ट के लिए यही है। वुमेन कैंडिडेट और जो भी कैंडिडेट हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, उनको फीस से एग्जाम रखा गया, बाकी सभी के लिए जो फीस है वो 1000 है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है, आपके पास वेबसाइट है dda.gov.in, वहां जाके आपको जॉब रिक्रूटमेंट देखना है, मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे करना है एक्चुअली जी। यस तो dda.gov.in पे आपको क्लिक करना है, dda.gov.in के बाद आपके पास बेसिकली क्या रहेगा, सेलेक्ट जॉब कैटेगरी, आपको जो भी कैटेगरी लेनी है उसका फॉर्म फिल करना है। अच्छा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके पास आपकी फोटोग्राफ स्कैन होना चाहिए, आपका जो सिग्नेचर है वो स्कैन होना चाहिए, सारी चीजें जो ये देखिए ये स्कैन दे फोटोग्राफ 4.5 और 3.5 का, सिग्नेचर कैपिटल में नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे आपको स्कैन करके रखना है, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। प्रोविजनल रहेगा, अगर आप कोई क्वालिफिकेशन गलत भरते हैं तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल, राइट। आप डायरेक्ट फॉर्म फिल करें, एग्री करें, सारी के सारी क्वालिफिकेशन डालें, पोस्ट अप्लाइड जो भी आपका है, और जो हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, जो मोड ऑफ पेमेंट है दैट इज ऑनलाइन ओनली, केवल और केवल ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन मोड ऑफ पेमेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लिखा है देखिए, फी मोड by other online mode will not be accepted in the application of such candidate will get be rejected, ठीक है। लास्ट क्लोजिंग डेट क्या है, 2/7/2023। अच्छा, ये बात है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जाम कैसे होने वाला है ये आपको बता दूं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बाय द इंटरव्यू फॉलोड बाय द इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, 2 आवर ड्यूरेशन का 120 मार्क्स का, उसके बाद आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, और क्या क्या आने वाला है इसके अंदर, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। असिस्टेंट एग्जामिनेशन में 2 स्टेज है, 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप फॉलोड बाय कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक तो वो होगा स्टेज 1 स्टेज 2, और उसके बाद क्या रहेगा इसके अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला 15 मिनट्स का, देखिए डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। आर्किटेक्चर असिस्टेंट में क्या है, सिंगल स्टेज है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। लीगल असिस्टेंट में भी सिंगल स्टेज है, मैथ तहसीलदार में भी सिंगल स्टेज है, आपका जूनियर इंजीनियर में भी सिंगल स्टेज है, सर्वेयर में भी सिंगल स्टेज का एग्जाम है, पटवारी में अगेन 2 स्टेज है, प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जाम से, राइट। और जूनियर सेक्रेटरीट जो था आपका जिसमें 12th बेस पे था, राइट है, उसमें क्या है आपके पास 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव फॉलोड बाय द टाइपिंग टेस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट, टाइपिंग होने वाली है, मैंने आपको पहले बता दिया 35 वर्ड पर मिनट, अगर इंग्लिश की है और हिंदी है तो 30 मिनट, आपको पहले देख लेना है कौन सी आपको करनी है, ठीक है। वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी 85% एंड विल बी एंड इंटरव्यू कितना है आपका
15% का आपका इंटरव्यू करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इन दोनों में ही है, एक तो पोस्ट कोड नंबर 2 और पोस्ट कोड नंबर 9। ठीक है, इसमें क्या होगा, डेटा एंट्री स्पीड होगा, 15 मिनट का टेस्ट होने वाला है, ये मैंडेटरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है, और उसके बाद इसके अंदर क्या है, टाइपिंग टेस्ट है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी इन सब पोस्ट की। पहले प्रिपरेशन कैसे होगी मेरिट की, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, इसको कम है तो आप वैसे भी नहीं अलाउड है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा एज पर इंटरव्यू, और जो भी स्टेज ऑफ एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये डीडीए की मैंने आपको सारी पोस्ट बताई है, बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छा ग्रेड पे है, गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के इंटरेस्टेड हैं तो यू शुड गो फॉर इट, चाहे ग्रेजुएट हैं, चाहे 12th हैं, चाहे सीए हैं, बहुत सारे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए, अगर आप डिप्लोमा, अच्छा इसके अंदर सारे देखिए सिलेबस भी इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और जितने भी इसके अंदर जो आपके फॉर्मेट्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे ओबीसी के। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये डीडीए की पोस्ट थी, मैंने आपको सारा डिस्क्राइब कर दिया है। सभी तरह की पोस्ट है, ग्रेजुएशन 12 बेस पे, सीए लेवल पे, जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा पे, तो जैसी भी आपकी क्वालिफिकेशन है यू कैन अप्लाई। 2 जुलाई तक की आपकी लास्ट डेट है, और क्विकली एग्जाम हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज का 1 अगस्त से स्टार्ट होना है, उसके बाद सेकंड स्टेज हो जाएगा। तो जस्ट गो फॉर इट, ऑल द वेरी बेस्ट। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल गिव यू द रिप्लाई। और इसी तरीके के सारे गवर्नमेंट जॉब के वीडियोस मैं आपको बना के दूंगा, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जो भी आएगा उसका वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। इसके लिए प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें सरकारी नौकरी सूचना जो ये यूट्यूब चैनल है, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच।